हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इस चैप्टर में से इसी टॉपिक के क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, जिसमें आपको क्या निकालना होता है। एक सीक्वेंस हम यूज करेंगे जिसमें आपको कॉस्ट पूछेगा, सेल पूछेगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट पूछेगा। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कैश सेल, परचेज, क्रेडिट सेल, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा फॉर्मूले कौन से में आता है। देखो, हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट निकालने का। कॉस्ट दो तरीके से निकलती है, उसके दो फॉर्मूलेज होते हैं। अब हर क्वेश्चन में जब ऐसी चीज आए कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है या ओपनिंग स्टॉक निकालना है, कॉस्ट के दो फॉर्मूले होते हैं। या तो होता है सेल माइनस जीपी। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस्ट का ओएस, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डीई मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, कॉस्ट होनी चाहिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ग्रोस प्रॉफिट की क्या दियो, परसेंटेज दियो। परसेंटेज वाला या फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो, आप मेरे अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस याद कर लो। आपके 12th में भी बहुत काम आएगी, एक चैप्टर है रेशो वाला, उसमें भी एक सीक्वेंस याद कर लो। उस सीक्वेंस से आप इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी तरीके से आए आपके एग्जाम में आप निकाल सकते हो। वो सीक्वेंस है क्या, इसी सीक्वेंस में आपके 3 नंबर होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले होता है कॉस्ट, उसके अंदर ऐड कर देते हैं जीपी। इसका जो टोटल इन दोनों को प्लस करके जो आता है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। कॉस्ट प्लस जीपी, ये सीक्वेंस ऐसे ही रहनी चाहिए। 1 2 3 नंबर ऐसे ही रहने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगी। अब जो परसेंटेज है, ये ध्यान से देखो किसके ऊपर है, जीपी का जो नंबर दिया होगा, जितनी परसेंटेज दी होगी, जीपी की परसेंटेज कितनी है, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कर लो, इसका मतलब है 100/3। तो जीपी के आगे आप जो दिया है आप वही लिख दो, 100/3। ठीक है। अब जिसके ऊपर है, किसके ऊपर बोला है उन्होंने, ऑन कॉस्ट। अगर ऑन कॉस्ट है या फिर होता है ऑन को, इन दोनों में से किसी के ऊपर होगा, या तो कॉस्ट के ऊपर बोलेगा या फिर सेल के ऊपर बोलेगा। जिसके ऊपर बोलेगा उसके आगे आप 100 लगा दो। अब इसने किसने बोला, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट के आगे आप क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा हमारा, 400/3। ये सीक्वेंस आपको पहले कंप्लीट करनी है, बहुत इजी होता है। अब इसमें से आपको जिसका अमाउंट, इन तीन में से किसी एक चीज का आपको अमाउंट क्या होगा, गिवन होगा। हमने क्वेश्चन रीड किया, हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दी थी। ये जो सेल होती है वो टोटल सेल होती है, 60,000 प्लस 40,000, तो टोटल क्या हुआ, 1 लाख हुआ। तो इसके आगे आप इसका अमाउंट लगा दो। जिसका भी, इन तीनों में से जिसका भी आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन है, उसका आप अमाउंट लगा दो। अब एक नंबर लगा दो, याद रख लो, इसमें से आप चाहे कॉस्ट निकालना है कॉस्ट निकाल लो, आपने जीपी निकालना है जीपी निकालो। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले कॉस्ट होनी चाहिए। तो जो निकालना है, हमें जो चीज निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, जो निकालना है, ये लाइन एकदम माइंड में सेट कर लो, जो निकालना है उसका नंबर ऊपर, जो निकालना है उसका नंबर ऊपर। और जो सीरीज कंप्लीट है, जो सीरीज कंप्लीट है उसका अमाउंट मल्टीप्लाई में, जो अमाउंट आपको गिवन है, अमाउंट हमेशा मल्टीप्लाई, जो निकालना है वो ऊपर, अमाउंट मल्टीप्लाई में, अमाउंट के साथ वाला नंबर नीचे। ये 4 एंड, अब इसके नीचे तो मैं एक 3 नहीं लगा सकती हूँ, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसको आप कट करो तो आपका आ रहा है 75,000। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो इसी फॉर्मूले में, ये जो मैंने फॉर्मूला पुट किया हुआ है, इसी फॉर्मूले में इसी का अमाउंट सबका फिल कर लेते हैं। ओपनिंग, ये सबके इसके इक्वल, ये सबके इक्वल क्या है हमारा, कॉस्ट है। अब इनके आगे जो जो आपको गिवन है उसका अमाउंट फिल कर लो। कॉस्ट हमने निकाल ली,
इसका अमाउंट कितना आ गया 75,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है, वो ऐसे लगा दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं तो जीरो हो जाएंगे। नेट परचेज, परचेज आपको गिवन है वो कितनी है 70,000। ओपनिंग स्टॉक भी आपको गिवन है वो कितना है 20,000। तो बस अब ये माइनस का क्लोजिंग स्टॉक है, उसको इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो इधर लिख दो CS मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और ये 75 इस साइड आ जाएगा। तो 20 + 70 90,000, और ये 75 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15,000 आपका क्या आ गया क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ऐसे इस टाइप से आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे किए, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। बस आपको ये सीरीज कंप्लीट करनी है, कब, जब आपको परसेंटेज वाला हो, आपको अमाउंट या टॉपिक दिया होता है, तब आपको ये सीरीज करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी स्टिल कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर आपको मिल जाए।